हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी मैकटेक। ये गाड़ी है मारुति सुजुकी वैगन आर ओल्ड मॉडल। आज हम जानेंगे कि किसी भी गाड़ी की कूलिंग सिस्टम में जो थर्मोस्टेट वाल्व लगा होता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, वो क्यों ज़रूरी है और क्यों हमें उसे कूलिंग सिस्टम से निकाल कर अलग नहीं करना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ अकल के अंधे मैकेनिक्स जो होते हैं वो गाड़ी ओनर को सजेस्ट करते हैं कि आप इस वाले थर्मोस्टेट वाल्व जो है, जो कुछ ऐसा दिखता है हमें, इसको आप निकाल दीजिए और आपकी गाड़ी का कूलिंग का कोई अगर प्रॉब्लम है, जैसे कि गाड़ी बहुत जल्दी हीट हो रही है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसको निकाल देने के नुकसान के बारे में कोई नहीं बताता आपको। ये बहुत ज़रूरी कंपोनेंट होता है, इसे हमें कभी निकालना नहीं चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्यों। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि हमारी गाड़ी की कूलिंग सिस्टम में क्या क्या होता है। जैसे कि सबसे पहले तो हमें ज़रूरी है, ये जो कूलेंट आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये कूलेंट जो है पूरी हमारी गाड़ी की कूलिंग सिस्टम में इंजन के अगल बगल हेड में सिलेंडर ब्लॉक में सर्कुलेट होता रहता है ताकि हमारे इंजन को ठंडा रख सके। आप देखेंगे कि इसका जो प्लम्बिंग है या पाइपिंग सिस्टम है इसका, ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ से कूलेंट बाहर आता है, रेडिएटर में जाता है, ठंडा होके दोबारा रेडिएटर के नीचे से दोबारा इंजन में आता है। तो कोई भी इंजन जब ठंडा होता है या जब आप बहुत दिन से अगर आपने गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया हुआ, तो क्या होता है जब हम स्टार्ट करते हैं दोबारा इंजन को, तो हमारी ये सोच होती है कि भाई जब भी हम इंजन को स्टार्ट कर देंगे तो फ़ौरन हमारा जो कूलेंट है वो पूरे सिस्टम में घूमना, रेडिएटर से होके इंजन में घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है। देखिए, पेट्रोल इंजन की हम बात करें तो पेट्रोल इंजन का एक टेम्परेचर रेंज होता है काम करने का, जहाँ पे वो बहुत अच्छे से काम करता है, अच्छी एफिशिएंसी पे का काम करेगा, ओवरहीट नहीं होगा, माइलेज अच्छी देगा। और उस कूलिंग सिस्टम का काम होता है कि उस टेम्परेचर पे हमारे इंजन को मेंटेन रखे। अगर बढ़ जाएगा टेम्परेचर उस रेंज के आगे तो कूलिंग सिस्टम अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, रेडिएटर से होके पूरे सिस्टम में कूलेंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और इंजन को ठंडा कर देगा। और अगर इंजन उस टेम्परेचर रेंज से कम है, नीचे है, जैसे कि ठंड के दिनों में विंटर सीज़न में होता है, टेम्परेचर बहुत नीचे आ जाता है रेंज से, तो वो कूलेंट को बंद कर देगा इस थर्मोस्टेट वाल्व की मदद से। कूलेंट हमारे रेडिएटर तक नहीं आएगा, वो इंजन के अंदर या ब्लॉक में ही घूमता रहेगा, ब्लॉक और हेड में ही घूमता रहेगा, ठंडा नहीं होगा जब तक कि इंजन अपने ऑप्टिमम रेंज पे नहीं आ जाता, वर्किंग रेंज जो टेम्परेचर की होती है वहाँ तक नहीं पहुँच जाता, तब तक ये थर्मोस्टेट वाल्व बंद रहेगा और कूलेंट को रेडिएटर तक आने नहीं देगा। और अगर हम इस थर्मोस्टेट वाल्व को निकाल देते हैं तो क्या होता है, कूलेंट जो है वो जब भी हम इंजन स्टार्ट करेंगे तो फ़ौरन पूरे सिस्टम में इमीडिएटली घूमना स्टार्ट कर देगा और इंजन को ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा कर देगा। या फिर आप कह सकते हैं कि जो प्रॉपर वर्किंग रेंज होती है टेम्परेचर की, जो कि 75 डिग्री सेल्सियस से लेके 105 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है, उस रेंज में आने ही नहीं देगा या फिर बहुत लेट आ जाएगा इंजन। वो आप देख सकते हैं कि जो डैशबोर्ड पे टेम्परेचर गेज लगा होता है उसकी सुई जो है वो नीचे ही रहेगी, वो कभी बीच में नहीं आएगी। उसकी वजह ये होती है कि अगर किसी गाड़ी का हम थर्मोस्टेट वाल्व निकाल देते हैं तो हमारा कूलिंग सिस्टम जो है वो डायरेक्ट हो जाता है। और कूलिंग सिस्टम जो होता है वो एक क्लोज लूप में काम करता है। जैसे कि एक कूलेंट टेम्परेचर जो होता है वो इंजन के ईसीओ को बताएगा कि भाई अभी कूलेंट का टेम्परेचर या इंजन का टेम्परेचर अभी कितना है। उस हिसाब से फिर ईसीयू फ्यूल इंजेक्टर को सिग्नल देगा कि भाई कितना फ्यूल हमें इंजन में छोड़ना है ताकि इंजन जल्दी से जल्दी अपने वर्किंग रेंज के जो टेम्परेचर है वहाँ तक आ सके और अच्छी एफिशिएंसी पे काम करे और स्मूथ चले इंजन, कोई भी वाइब्रेशन ना हो, एमिशंस जो है वो कम से कम रहें। और ये सब जो होता है वो इंजन मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज करती है फिर अच्छे से। अगर हम थर्मोस्टेट यहाँ अगर थर्मोस्टेट वाल्व को निकाल देते हैं तो वही फिर कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो होता है वो ईसीयू को सिग्नल भेजता रहेगा कि भाई इंजन बहुत ज़्यादा ठंडा है, तुम इंजन को और हीटअप करो। और हीटअप करने के लिए ईसीयू क्या करेगा, फिर फ्यूल की सप्लाई बढ़ा देगा। जैसे ही फ्यूल की सप्लाई बढ़ेगी आपकी, आपका माइलेज ड्रॉप हो जाएगा, आपके एमिशंस बढ़ जाएंगे, आपका कैटेलिटिक कन्वर्टर जल्दी चोकअप होगा, आपका आपका एमिशन कंट्रोल सिस्टम फिर जल्दी ख़राब हो जाएगा।
ऐसे फिर प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि इस गाड़ी में ये थर्मोस्टेट वाल्व अभी नहीं लगा हुआ है। अब हमें कैसे पता लगे कि किसी भी गाड़ी में थर्मोस्टेट वाल्व लगा हुआ है या नहीं? तो आप इस वाले कैप को खोल दीजिए। अगर जैसे कि आप इस गाड़ी को देख सकते हैं, ये अभी तो आपकी गाड़ी में थर्मोस्टेट वाल्व लगा हुआ है या नहीं वो पता करने के लिए आपको करना ये होगा, सब जब आपकी गाड़ी ऐसे खड़ी हो, इंजन बिल्कुल ठंडा हो चुका हो एकदम, तो सबसे पहले आपको ये रेडिएटर कैप ओपन करना है और इंजन को स्टार्ट कर देना है। और जैसे ही आप इंजन को स्टार्ट करेंगे तो अगर इसके कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट वाल्व लगा हुआ है तो यहाँ पे कुछ भी आपको मूवमेंट नहीं दिखेगी, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर ये इसको निकाल दिया हुआ है किसी ने, आपकी जानकारी के बगैर किसी मैकेनिक ने निकाल दिया है, आपको चेक करना है आप किसी गाड़ी में कि भाई ये लगा हुआ है या नहीं, तो अगर ये लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको कुछ भी मूवमेंट नहीं दिखेगी। अगर निकाला हुआ है तो यहाँ पे फ़्लो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ स्टार्ट करके। ये देखिए दोस्तों, इस गाड़ी में थर्मोस्टेट लगा हुआ नहीं है, इसलिए इसमें जो कूलेंट का फ़्लो है, जैसे हमने गाड़ी को स्टार्ट किया फ़ौरन स्टार्ट हो गया। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर इसे थर्मोस्टेट वाल्व लगा हुआ होता तो ये तब तक स्टार्ट नहीं होता फ़्लो जब तक कि इसका टेम्परेचर जो है इंजन का वो 75 से ऊपर नहीं चला जाता। और थर्मोस्टेट वाल्व जो होता है वो डिज़ाइन किया हुआ होता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए। जैसे कि ये थर्मोस्टेट वाल्व है, इस पर आपको लिखा हुआ दिखेगा कि ये 82 डिग्री सेल्सियस पे खुलता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 82 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली बहुत सी गाड़ियों के थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो 82 डिग्रीज के लिए डिज़ाइन किए हुए होते हैं। तो जब तक आपके इंजन का टेम्परेचर या कूलेंट का टेम्परेचर 82 तक नहीं जाएगा तब तक ये वाल्व खुलेगा नहीं और कूलेंट के फ्लो को स्टार्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है इस केस में, इस गाड़ी के केस में। ये देखिए कूलेंट का फ्लो फ़ौरन जैसे ही हमने स्टार्ट किया इंजन को, इमीडिएटली कूलेंट का बहाव स्टार्ट हो गया, फ्लो स्टार्ट हो गया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इंजन स्टार्ट किया फ़ौरन यहाँ पे हमें फ़्लो दिखाई दे रहा है, कूलेंट का फ़्लो। इसका मतलब इस गाड़ी में थर्मोस्टेट वाल्व लगा हुआ नहीं है। अगर होता तो थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो कूलेंट को इंजन के इर्द गिर्द ही घुमाता, ब्लॉक के अंदर और हेड के अंदर। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं हो रहा इस गाड़ी के केस में। कूलेंट हमारा पूरे सिस्टम में फ़्लो होना, रेडिएटर से होकर पूरे इंजन में फ़्लो होना फ़ौरन स्टार्ट हो गया। क्योंकि थर्मोस्टेट वाल्व जो होता है वो डिज़ाइन किया हुआ होता है 82 डिग्री सेल्सियस पे काम करने के लिए। जैसे ही हमारे कूलेंट का टेम्परेचर 82 डिग्री तक जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 82 डिग्री सेल्सियस। ये तकरीबन हर गाड़ी का टेम्परेचर इतना ही होता है थर्मोस्टेट का। जैसे ही टेम्परेचर कूलेंट का 82 डिग्रीज पे जाएगा ये वाल्व ये ऐसे नीचे खिसक जाएगा और यहाँ से कूलेंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और थर्मोस्टेट वाल्व का काम होता है कि इंजन का जो टेम्परेचर रेंज है उसी के बीच में इंजन के टेम्परेचर को बनाए रखे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस गाड़ी का टेम्परेचर रेंज जो है 80 से 90 डिग्री का हो सकता है। जैसे कि आपने देखा थर्मोस्टेट वाल्व पे लिखा हुआ था 82 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही इंजन का टेम्परेचर 82 डिग्री के आसपास जाएगा तो थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा और हमारे कूलेंट को रेडिएटर में भेजना स्टार्ट कर देगा और वहाँ से कूलेंट ठंडा होके दोबारा इंजन में आएगा। लेकिन अगर आप थर्मोस्टेट वाल्व को निकाल देते हो तो कूलेंट का फ्लो जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा और वो बहुत तेज़ी से बहेगा कूलेंट, जिसकी वजह से दूसरा बड़ा नुकसान होगा कि हमारे ये जो होस पाइप है रेडिएटर के, ये फट सकते हैं हाईवे पर। इंजन ज़्यादा गर्म अगर हो जाए और फ्लो आपका डायरेक्ट हो जाए तो, और आपका इंजन का जो हेड गैस्केट है वो भी लीक हो सकता है ज़्यादा फ्लक्चुएशन आने की वजह से। ये दूसरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। और माइलेज गिर जाएगी आपकी। जैसे ही ईसीओ को पता लगेगा कि भाई इंजन का टेम्परेचर बहुत कम जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो वो ज़्यादा फ्यूल भेजना शुरू करेगा इंजन में इंजेक्टर से।
तो माइलेज ड्रॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से इंजन ज़्यादा धुआं फेंकेगी और आपका एमिशन सिस्टम जो है वो बराबर का प्रॉपर काम नहीं करेगा, एमिशंस आपके बढ़ जाएंगे और आपका एसी काम नहीं करेगा बराबर, एसी का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगेगा। तो दोस्तों देखा आपने एक थर्मोस्टेट वाल्व कितना ज़रूरी होता है हमारे इंजन को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। वो एक थर्मोस्टेट वाल्व जो होता है वो 300-400 का आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस, ये इसी गाड़ी का है। तो इस छोटे से वाल्व को निकाल देने से हमें हमारी गाड़ी में कितने बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं, आपने देखा आज की वीडियो में। तो कोई भी मैकेनिक या कोई बंदा आपसे कहे कि भाई थर्मोस्टेट वाल्व निकाल दो, तो बिल्कुल ऐसा ना करें। बहुत से मैकेनिक भी मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि थर्मोस्टेट वाल्व को निकाल दो, उससे कुछ नुकसान नहीं होता। शायद उनको पता नहीं होगा, उन्होंने कभी इतना रिसर्च किया नहीं होगा, कभी ध्यान दिया नहीं होगा। या जो पुरानी गाड़ियों होती थी जिसमें ईसीयू नहीं लगा होता, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स नहीं लगे होते, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन नहीं होता, उनकी वैसी गाड़ियों के काम करने वाले जो मैकेनिक्स होते हैं उनको इतनी जानकारी नहीं होगी कि भाई एक थर्मोस्टेट वाल्व के को निकाल देने से क्या क्या नुकसान होता है गाड़ी में। तो वो वाले मैकेनिक्स जो है वो अक्सर यही कहते सुनाई देंगे आपको कि आप थर्मोस्टेट वाल्व निकाल दो, उससे कुछ नहीं होता। तो आप उनकी बात बिल्कुल ना सुने। थर्मोस्टेट वाल्व कंपनी ने जो दिया है वो कुछ सोच समझ के दिया होगा। इंजन को डिज़ाइन करने में काफ़ी वक्त लगता है, किसी भी इंजन को डिज़ाइन करने में वक्त इन्हीं चीज़ों में लगता है कि कौन सा पार्ट क्यों देना चाहिए कि किसी भी गाड़ी में। और अगर कंपनी नहीं चाहती कि थर्मोस्टेट वाल्व लगाएं हम गाड़ी में, तो वो अपना खर्चा बचा सकती थी, गाड़ी के ओवरऑल प्राइस कम करने में मदद हो जाती कंपनी की। तो कोई भी पार्ट जो गाड़ी में दिया हुआ है वो बेवजह तो नहीं है। तो इसके बारे में आप सोचें कि कोई आपको कहे कि आप थर्मोस्टेट वाल्व निकाल दो, तो ऐसा ना करें आप। तो अच्छा होगा आपकी इंजन की हेल्थ के लिए, आपके इंजन की लाइफ बढ़ेगी उससे अगर आप इसको नहीं निकालते हो। देखिए मेरा ये बिल्कुल कहना नहीं है कि सभी मैकेनिक ऐसे ही होंगे। बैड लक मेरी ये है कि मुझे आज तक ऐसे ही मैकेनिक मिले जो इन चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, रिसर्च नहीं किया होगा, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।